फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। पहले तो आज मैं सभी को हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये टीचर्स डे है जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स के उपलक्ष्य में। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे और शुभकामनाएं। आज हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 2 साइंस क्लास 9th का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेसिकली इसके चैप्टर में हम आज देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो देख लेते हैं। और जैसा कि आपको एक चीज़ मैं पहले एक चीज़ और बता दूं कि सीबीएसई रिसेंट में क्या कर रखा है कि चैप्टर डिलीट कर रखे हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पहले से छाट दिया है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहले से उसे छाट दिया है। इम्पोर्टेंट चैप्टर हमें करने हैं बस, जो जो दिए है सीबीएसई की तरफ से ऑर्डर आया है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे भी वही चैप्टर करेंगे जो इन्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भेजा है। हम वही कराने वाले हैं। ठीक है, आज हम ये चैप्टर देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं चैप्टर में। बेसिकली इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज रेफर्ड टू अस। हमारा क्वेश्चन ये है और हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए कंपाउंड, बी एन एलिमेंट, सी ए मॉलिक्यूल एंड डी ए मिक्सचर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम वो देख लेते हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब एक प्योर सब्सटेंस जो कि वन काइंड ऑफ एटम से बना ओनली, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन, और वो ब्रोक ना मतलब टूट ना जाए, दो या उससे मतलब कम में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक ना हो सके, फिजिकली भी एज वेल एज केमिकली, और रेफर्ड उसका मतलब फिजिकली और केमिकली रेफर्ड ना हो। हमारा क्या आंसर आता है इसमें निकल के? एलिमेंट। कि एलिमेंट ना ही वो ब्रोक हो सकता है, मतलब उसमें ना ही वो ये चीज़ बोली गई, ना ही उसमें वो चीज़ पाई जाती है, और ना ही वो ब्रो होकर टू और मोर में करा जाता है। क्योंकि एलिमेंट में हमारे क्या आ जाते हैं, सिंपल जो कार्बन है, ये सब जो चीज़ें, हाइड्रोजन, ये चीज़ें आती है एलिमेंट्स में। हमारा सेकेंड एमसीक्यू देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्योरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय। अब पूछ रहा है कि सॉलिड सब्सटेंस की प्योरिटी किससे चेक करते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए बॉइलिंग पॉइंट, बी मेल्टिंग पॉइंट, सी सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड डी सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल। मेन बेसिकली हमें पता है कि जो प्योरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस है वो मेजर की जाती है मेल्टिंग पॉइंट से। क्योंकि अगर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो हमें उसको पता चल जाता है कि हाँ वो कितना प्योर है सॉलिड, मतलब उसकी प्योरिटी की जांच मेल्टिंग पॉइंट से की जाती है चेक करके, बाकी की दूसरी चीज़ों से करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू कंप्लीट। हम ना थर्ड और फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम ना थर्ड एमसीक्यू देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। ऑप्शन ए इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ऑप्शन बी इट इज़ प्योर सब्सटेंस, ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंसिस्टेंट्स बाय फिजिकल मीन्स, एंड ऑप्शन डी इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, क्योंकि ये कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास की बात करी गई है, इसी वजह से। ठीक है, हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से केमिकल चेंज कौन से हैं। ठीक है, डिकेइंग ऑफ वुड, बी बर्निंग ऑफ वुड, सी सॉइंग ऑफ वुड एंड डी बोथ ए एंड बी। हमें पता है केमिकल चेंज दो टाइप से होते हैं इसमें। पहला हमारा डिकेइंग ऑफ वुड है एंड बी हमारा बर्निंग ऑफ वुड है। हमारा करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ एमसीक्यू हो गया। अब हम फिफ्थ एंड एमसीक्यू देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ऑप्शन ए मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ऑप्शन बी बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ऑप्शन सी रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड ऑप्शन डी ड्राइंग ऑफ अ वायर ऑफ आयरन मेटल। बेसिकली क्वेश्चन किस पे बात कर रहा है? कह रहा है कि कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इसमें हमारा आता है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि एक ये अपने आप ही ये जो प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। इसे कोरोजन बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। जब जंग लगता है तो उसमें हमारा कोई भी फिजिकल हैंड नहीं होता या कुछ होता नहीं है, ये सब अपने प्रोसेस के थ्रू होता है, जिससे हम कोरोजन बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड बाकी सब में फिजिकल चेंज
अकर होता है और इसमें अकर नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड हमारा क्वेश्चन 6 है, नेम द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो कौन सा मेटल जो लिक्विड स्टेट पे होता है एट रूम टेम्परेचर पे, साफ साफ पूछ रहा है इसमें। सो हमारे 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी सोडियम, एंड ऑप्शन सी ब्रोमीन, एंड ऑप्शन डी पोटाशियम। सो हमें पता है कि मरकरी जो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे रूम मतलब लिक्विड स्टेट पे होता है एट रूम टेम्परेचर में। सो हमारा ऑप्शन है ठीक है। सो हमारा मरकरी इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 6 का। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटलॉइड। पूछ रहा है कि कौन सा मेटलॉइड नहीं है इन सब में। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी टंगस्टन, एंड ऑप्शन डी जर्मेनियम। सो हमारा टंगस्टन आंसर है, और मैं इसको ये बता भी देता हूँ ये क्यों है। जब देख रहे हो कि हमें पता होता है कि मेटलॉइड किसका टाइप का होता है, इसका यूज़ का होता है। जब आपने बल्ब देखी होगी वो इसमें येलो लाइट आती है, सो बल्ब में ये टंगस्टन यूज़ होता है, दैट्स वाई ये मेटलॉइड कहला रहा है इसी वजह से। और बाकी आप चीज़ें देख लोगे तो वो ऐसी चीज़ों में यूज़ नहीं होती है। सो आप कभी भी खोल के देखोगे बल्ब को तो उसमें टंगस्टन मिलेगा। सो ये इसका रीज़न है। यहाँ पर हमारे ये तीनों MCQ कंप्लीट। तो हम 8th और 9th MCQ देखते हैं। सो अब हम अपना 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कोरोजन एंड इट्स फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल चेंज, एंड ऑप्शन डी डिसोल्यूशन एंड इट्स अ physical change, option C corrosion and it is a chemical change, and option D dissolution and it has a chemical change. So क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। सो जो रस्टिंग ऑफ जो आयरन होता है या आर्टिकल होता है वो किससे बना होता है, उसके जो कण होते हैं किससे बने होते हैं, जो उसके आयरन के कण होते हैं किसके थ्रू बनते हैं। सो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन सी। जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी कोरोजन की, सो सेम यही इस क्वेश्चन में निकल के आ रहा है। सो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ओरिजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, जिसके थ्रू ये प्रोसेस बन पा रहा है। और अब अपना 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, एंड ऑप्शन सी सोडियम, एंड देन ऑप्शन डी इज पोटाशियम। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें एग्जिस्ट घुल नहीं मतलब मिल नहीं पाता। ठीक है, सो हमारा जो आंसर है वो है ब्रोमीन। सो ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है, पहली बात तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो दैट्स वाई ये जो ये ब्रोमीन नॉन मेटल है जो वो लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं हो पाता है एट रूम टेम्परेचर में। ठीक है, सो हमारा यहाँ क्वेश्चन 8th और 9th हो गया। अब अपना 10th और 11th देख लेते हैं क्या चीज़ कह रहा है वो। ठीक है, वीडियो कंप्लीट। सो हम अपने 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। सो हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इफ़ वी पुट कॉम्फर इन एन ओपन कंटेनर इट्स अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमेन ऑफ। सो बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है, उसका नाम पूछ रहा है क्या कहते हैं उसे। ठीक है, सो हमारे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है ए इवापोरेशन, बी प्रिसिपिटेशन, सी कंडेंसेशन, एंड डी सब्लिमेशन। सो हमारा करेक्ट आंसर है डी सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ बात करी गई है इस प्रोसेस की। इफ़ यू पुट कैम्फर इन अ ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में अगर हम कपूर डालेंगे, कैम्फर डालेंगे, देन इट्स अमाउंट कीप्स डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमेन। सो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो अमाउंट होती है ओपन स्पेस में कम हो जाती है, ओपन स्पेस में इसकी अमाउंट कम हो जाती है, दैट्स वाई इस फिनोमेन को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, एंड हम अपना 11th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन हमारा। When the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. This principle is used. So basically इसमें प्रिंसिपल को पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको दे दिया है, आपको पता करना है कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो हमारे 4 ऑप्शन है। ए सेंट्रीफ्यूगेशन, बी फ्रैक्शनल डिस्टोलेशन, सी इवापोरेशन, एंड डी टनलिंग। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली रैपिडली द डेंसर पार्टिकल आर फॉल। जब एक लिक्विड रैपिडली घूमता रह रहा है, मतलब उसमें चल रहा है, ठीक है, और जो उसके डेंसर पार्टिकल फोर्स करते हैं टू दी बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे, और जो उसके लाइटर पार्टिकल्स एक जगह रुक जाते हैं, कहाँ पर, उसके टॉप पर। सो ये जो प्रिंसिपल होता है इस पूरे प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर 11th और पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन का हमारा प्रोसेस दे रखा है, बस हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन इज करेक्ट आंसर।
एंड हमारा 10th एंड 11th कंप्लीट होता हुआ अब हम 12th पे देखते हैं। सो हम अपना 12th देख लेते हैं। वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाइज इज, ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, बी डिस्टिलेशन, सी क्रोमेटोग्राफी और ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। कह रहा कौन से मेथड है कॉमन जिसकी वजह से हम डाइज को सेपरेट कर सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डाइज को सेपरेट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। एंड हमारा 13 क्वेश्चन है द कंटिन्यूस zigzag मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड। एंड ऑप्शन ए डिस्पर्सन, ऑप्शन बी ब्राउनिंग मूवमेंट, ऑप्शन सी टिंडल इफेक्ट एंड ऑप्शन डी ऑसिलेशन। पूछ रहा है कि कौन सा zigzag मूवमेंट है जो कोलाइडल पार्टिकल को एक डिस्पर्सन जिसमें चमक सी आ जाती है ऐसे करके, तो डिस्पर्सन मीडियम में आती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उस कोलाइडल पार्टिकल्स के जो डिस्पर्सन मीडियम में आती है उसे क्या कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ब्राउनिंग मूवमेंट, क्योंकि ये ब्राउनिंग मूवमेंट के थ्रू ही ये चीज़ें ये कोलाइडल पार्टिकल्स zigzag मूवमेंट के थ्रू चलती है। सो इस मीडियम और डिस्पर्स करती है। सो इस मीडियम को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। सो हमारा 13 कंप्लीट होता हुआ हम 14 देखेंगे। सो अब अपना 14 MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पूछ एंड हमारे ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सिलिकॉन एंड ऑप्शन डी गोल्ड। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा कौन सा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है। सो हमारा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बी ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और बाकी सारे मेटल्स में गिनती होती है जिनकी, और सब वो भी गुड कंडक्टर है बट वो नॉन मेटल है सारे के सारे। हमारी बात की है नॉन मेटल की। अब हम अपना 15 MCQ देख लेते हैं। When two liquid do not mix, they form two separate layer are known as। So option A miscible liquids, option B immiscible liquids, option C saturated liquid and option D super saturated liquid। पूछ रहा है कि कौन से लिक्विड है जो मिक्स नहीं होते आपस में। जो दो लिक्विड है, when two liquids do not mix, जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होते then फिर दे फॉर्म एक सेपरेट लेयर बनाते हैं। सो सेपरेट लेयर को क्या कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। सो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर ही सेपरेट लेयर बनाते हैं जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होते। तो सो हमारा 15 MCQ कम्प्लीट। अब हम 16 पे चलते हैं। हम अपना 16 MCQ देख लेते हैं। हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। सो ऑप्शन ए प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगेशन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड, हमें अमोनियम क्लोराइड को निकालना है किससे, किस मिक्सचर में से, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर से। सो ये किस प्रोसेस के थ्रू मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सो इस प्रोसेस सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हम अमोनियम क्लोराइड को इन दोनों मतलब सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड से हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि उसमें से हम माइनस कर देंगे ना, मतलब दोनों क्लोराइड को जब हम उसकी इक्वेशंस करेंगे जो ये ऐसी होती है जैसे लाइक Cl+ ऐसे करके, या आप आगे बढ़ोगे जब इसमें अभी करेंगे आगे केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ मेटल रिएक्ट करवा के। सो हमारे यहाँ पर 16 MCQ कम्प्लीट। हम देखते हैं अपने 17 MCQ को। Heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solute particles can be seen in the naked eye। अब ये मत समझ लेना कि भाई ये क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं हम क्या चीज़ समझ रहा है। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स, और हमारे ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ए है कोलिडल सॉल्यूशन, बी हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सी सब्लिमेशन एंड डी सस्पेंशन सॉरी। एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन वो चेक कर लेते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। इसमें कह रहा है कि जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है डिजॉल्व नहीं होते, इसमें नहीं होते, पहले वो देखते हैं। एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, और वो बंद ही रहते हैं हमेशा सॉल्वेंट में। एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। सो सीधा सा कह रहा है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो घुले नहीं होते वो पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं है। एंड जो सॉल्यूट और जो घुले हुए होते सॉल्यूट होते पार्टिकल्स, वो हमें एक तरीके से ऐसी डायरेक्टली आंखों से दिख जाता है, हमें ऐसी आंखों से डायरेक्ट दिख जाता है हमें। सो हमें पता करना है कि ये जो प्रोसेस है जो हमें डायरेक्टली आंखों से दिख जा रहा है, सो इस प्रोसेस को कहते क्या है। सो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जब सस्पेंशन होगा तभी तो हम उसे मतलब खुली हुई आंखों से देख सकते हैं, सस्पेंशन के थ्रू। कैसे, इसके बीच में एक
बड़ा सा क्रिएट कर देंगे तभी तो हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक टॉर्च का एग्जांपल ले सकते हो आप उसमें से देखने के लिए सामने, ठीक है। तभी तो हम देख सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जिनको हम दूर से देख लेते हैं ऐसे करके। सो हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन 17 क्वेश्चन कंप्लीट। 18 पे देखते हैं। अब हम अपना 18 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉन एज। सो ऑप्शन ए कह रहा है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी। सो क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मतलब कह रहा है कि जो अमाउंट है सॉल्यूट की जो प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो सॉल्यूशन में कितनी मतलब वॉल्यूम प्रेजेंट है, साफ सीधी सी बात ये पूछ रहा है, ठीक है। और उसको हम कहते क्या हैं, मतलब सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। सो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो जो नाम ही इससे पता चल रहा है कि वॉल्यूम और सॉल्यूट की बात करी जा रही है। सो ये कहलाता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19। टू सब्सटेंसेस A and B when bound together form a substance C with the evolution of heat. The properties of C are entirely different from A and B and the substance C is. So option A हमारा कह रहा है A compound, option B an element, option C a mixture and option D none of the above. So क्वेश्चन बात कर रहा है मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें दी गई है इसमें। बेसिकली कहा जा रहा है कि जो सब्सटेंस है A and B उसको बना के हम बनाते हैं, टुगेदर कर देते हैं। एंड देन हमारा ए एंड फ्रॉम ए सब्सटेंस सी विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, तो इन दोनों को मिला के हीट का एवोल्यूशन करते हैं। एंड देन द प्रॉपर्टीज ऑफ सी आर इंटायरली डिफरेंट। सो सीधा कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है सी की वो डिफरेंट है फ्रॉम ए एंड बी सब्सटेंस से। तो साफ सीधी क्या कह रहा है कि जो सब्सटेंस अलग है, ए एंड बी सब्सटेंस अलग है, तो क्या मतलब टुगेदर जुड़ के क्या बने वो, ठीक है। तो जो बने हैं वो बने हैं कंपाउंड। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। सो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। सो हम अपना 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये, ठीक है। एंड ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी सेपरेटिंग फनल, ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। साफ सीधी बात कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जिसमें हम ऑयल एंड वाटर को मतलब छानते हैं, फिल्टर करते हैं, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। सो उस प्रोसेस का नाम बताना है। सो दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। क्यों? क्योंकि फनल जैसी चीज़ होती है जो सेपरेटिंग, जिस चीज़ से हम छानते हैं वाटर एंड ऑयल को, सो छन्नी से छनती है, दैट्स कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। और उस फनल के शेप में होती है, ठीक है। सो हमारा ये वाला ऑप्शन कंप्लीट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एंड होप करता हूँ कि आपको ये MCQ सीरीज़ अच्छी लग रही होगी हमारी। और जो भी हमारे ड्रॉबैक्स है उसे कमेंट में प्लीज़ लिख के बताइए कि क्या क्या मैं वेयर वी नीड टू इम्प्रूव। ओके, सो होप करता हूँ कि आपको आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड जय हिंद सभी को, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड सब्सक्राइब एजुकेची एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। एंड प्लीज़, एंड जिस बच्चों को भी इस मतलब सेशन की PDF चाहिए वो लिंक में है, उस चीज़ को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता हुआ। बाय बाय, जय हिंद।